तो चलिए महाकुंभ से बाबा रामदेव की सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। आप खाली विजुअल बनाइए। गुरुजी मैं हूँ आगे आ गया। मनसा वाचा कर्मणा ताप संताप साप सांत्यर्थ आदि दैहिक आदि भौतिक आध्यात्मिक विविधताप बल विक्षेप आवरण इत्यादि दोषोप रंजनाक गुण्डकाले मम वेणी माधव इत्यादि देवगण सुसन्निधो देवपित्र लोकपाल दीपपाल क्षेत्रपाल इष्टदेवता कुलदेवता पीछे जाओ पीछे आप पीछे हो जाओ पीछे कैमरे के आगे आ जाओगे भैया। और दर्शक इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो तस्वीरें दर्शक सुदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पर खास तौर से आप देखिए बाबा रामदेव हैं और बाबा रामदेव के साथ जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज हैं। दरअसल यहाँ पर जो बड़े आचार्य हैं अखाड़े के वो यहाँ पर पहुंचकर संगम पर जो प्रतीकात्मक स्नान है उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति में अमृत स्नान में पूरा गाजे बाजे के साथ पूरा अखाड़ा प्रवेश करता है स्नान करने के लिए और उसमें जो सबसे आगे 3 पंक्तियां होती हैं जिसमें सबसे आगे नागा होते हैं, दूसरी पंक्ति में आचार्य महामंडलेश्वर और बड़े मंडलेश्वर होते हैं और तीसरी पंक्ति में जो भक्त होते हैं वो उनके साथ चलते हैं। लेकिन क्योंकि आज भगदड़ जैसी स्थिति बची और उसके बाद अखाड़ा परिषद की तरफ से ये डिसीजन लिया गया, विभिन्न अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर है उनके साथ जो बातचीत हुई उसमें ये निर्णय लिया गया कि आगे का जो अमृत स्नान है वो अमृत स्नान बसंत पंचमी को किया जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि जो प्रशासन है अब भी अखाड़ा परिषद से भी बातचीत कर रहा है, विभिन्न अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों से भी बातचीत कर रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अमृत स्नान आज अवश्य हो, क्योंकि ये अमृत स्नान 144 वर्षों के बाद मौनी अमावस्या के पर्व पर आया हुआ है। फिलहाल ये जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रतीकात्मक स्नान होता है उसकी प्रक्रिया जूना अखाड़ा की तरफ से खास तौर से भी की जा रही है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज जी की उपस्थिति है, साथ ही साथ महामंडलेश्वरों की उपस्थिति है और बाबा रामदेव की उपस्थिति भी आप वहां पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ संगम में जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है, स्नान प्रक्रिया का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, लोगों ने प्रशासन की अपील को अब समझना शुरू कर दिया है और इसीलिए जो स्नान की प्रक्रिया है अब वो स्मूथली जारी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले लोगों से सुना
सुना कि वहां पर जो देर रात भगदड़ की स्थिति बनी और उसके बाद जो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने अव्यवस्था कर रखी थी, लेकिन लोगों का कहना था कि व्यवस्था तभी पूरी हो पाती है जब आम जनमानस उस व्यवस्था को समझते हुए प्रशासन की अपील पर चलते हुए कार्य करे। अगर आप अपील को नजरअंदाज करेंगे तो खुद नुकसान आने वाले श्रद्धालुओं का हो सकता है। इस बीच चलिए आपको एक बार फिर से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि विभिन्न अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं और आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनके द्वारा स्नान किया जा रहा है। ये प्रतीकात्मक स्नान है जिसमें आज पूरे अखाड़े गाजे बाजे के साथ नहीं निकले हैं और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि जनमानस को दिक्कतें ना हो। अखाड़े जब निकलते हैं वो पूरी भव्यता दिव्यता के साथ निकलते हैं। आप मकर संक्रांति की तस्वीरों को अगर याद करें तो एक एक अखाड़े को शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े से हुई और इसके बाद एक एक अखाड़ा अपनी भव्यता के साथ रथ पर बैठकर बैंड बाजों के साथ आगे नागाओं की टोली चलते हुए, उसके अलावा घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर तमाम जो ये जो अखाड़े हैं वो पूरी भव्यता के साथ राजसी ठाट के साथ आगे निकलते हैं। उनके स्नान के बाद ही भक्तों का स्नान शुरू होता है। लेकिन आज ये तमाम जो परिस्थिति थी उस पर विराम इसलिए लगाया गया, ये स्वयं निर्णय लिया गया अखाड़ों की तरफ से कि हम प्रतीकात्मक स्नान करेंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लोगों के आने का जो सिलसिला है यहाँ पर निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ पर अकेले मौनी अमावस्या की अगर बात की जाए तो प्रशासन ये कह रहा था कि 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पर मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए आने वाले हैं। अब एक ही जगह पर अगर इतने सारे लोग एक साथ आ जाएंगे और इतनी संख्या में आए हुए लोग अगर व्यवस्था को नजरअंदाज करके, अपील को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो बहुत अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लोगों ने धन्यवाद दिया प्रशासन का कि स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्बिंग जरूर हुई थी। रात 2 बजे के करीब ये परिस्थिति बनी थी भगदड़ की, लेकिन उस पर भी बहुत जल्दी पार पा लिया गया। ग्रीन कॉरिडोर बाकायदा बनाया जाता है। एम्बुलेंस के माध्यम से जो लोग वहां पर उस भगदड़ का शिकार हुए उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, तुरंत चिकित्सा मुहैया कराई जाती है, उनका मेडिकेशन होता है। यानी सरकार हर परिस्थिति से जूझने के लिए पहले से तैयार थी। अगर वो चिकित्सीय सुविधा उनको त्वरित नहीं मिलती तब सवाल खड़ा होता। अगर ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनता, एम्बुलेंसेज अगर चिकित्सा केंद्र तक नहीं पहुंच पाती तब सवाल खड़ा होता। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने जिस तरीके से तेजी दिखाई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्थिति का जायजा लिया, फोन पर बात की। सीएम योगी लगातार देर रात से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क में है। जो बड़े अधिकारी हैं, जो चाहे वो जिलाधिकारी हो या फिर कप्तान हो, वो खुद फील्ड पर उतर चुके हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि देखिए हम जो कह रहे हैं कृपया उसे माने, और लोगों ने अब समझना शुरू किया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, मैं पुनः दोहराना चाहती हूँ कि जो लोग अभी यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम तो बड़े स्मूथ संगम न्यूज गए क्योंकि हमें जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जो अपील की जा रही है वो अपील को हमने समझा है। बहरहाल एक बार फिर से इन तस्वीरों पर आते हुए, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आज का अमृत स्नान अपने आप में बहुत महत्व रखता है। मौन की शक्ति आज दिखाई देती है। आज खास तौर से जो अमृत स्नान होना था, जिसमें अखाड़ों का अमृत स्थान था, 13 अखाड़े, जिसमें 7 शैव संप्रदाय से, 3 वैष्णव संप्रदाय से, 3 उदासीन। स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा
और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। देखिए, लगातार यही बात सामने आ रही है कि प्रशासन की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि अमृत स्नान को रद्द किया गया है। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि अमृत स्नान हो सकता है कि अधिकारियों से बात की जा रही है, पीठाधीश्वरों से प्रशासन लगातार बात कर रहे हैं, क्या लगता है क्या स्थिति बन सकती है फिलहाल? देखिए शिवांगी, अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से जूड़ा अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं उनको हम देख पा रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, इसके अलावा बाबा रामदेव यहाँ पर है, और उन्होंने कहा है कि देखिए हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। लोग यहाँ पर अखाड़ों की परिस्थिति, अखाड़ों की वो शोभा यात्रा देखने के लिए आते हैं, लेकिन अतिरेक किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए, धर्म में भी बहुत अतिरेक नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने प्रतीकात्मक स्नान कर लिया है, शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है शोभा यात्रा बिल्कुल नहीं निकलेगी, लेकिन अमृत स्नान को लेकर फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी भी बात की जा रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो भव्यता की तस्वीर होती है वो अखाड़ों की शोभा यात्रा होती है। और खास तौर से उन अखाड़ों में भी जो धर्म रक्षक, धर्म योद्धा नागा होते हैं, लोग उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनके चरण की रज लेना चाहते हैं, उसको अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। ये जो पल है वो अपने आप में शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लोगों के अंदर केवल त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों का मन आतुर नहीं रहता, बल्कि इन नागाओं की चरण रज को अपने सिर माथे लगाने के लिए भी उनमें वो आतुरता देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि परिस्थिति थोड़ी सी अलहदा हो चुकी है, थोड़ी अलग हुई है, इसलिए यहाँ पर अभी अभी हमने जो देखा उसमें ये कहा गया कि संतों महात्माओं के साथ ये बात करके हमने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अमृत स्नान प्रतीकात्मक सांकेतिक रूप में किया गया है, यानी जो बड़े तीर्थ पुरोहित हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने जो तो चलिए स्थिति को लेकर बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माँ भगवती गंगा से और सारी देवी शक्तियों से प्रार्थना की, और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे, और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं उन महापुरुषों ने, और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं, और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तो लावनी लगातार हमारे साथ बने हुई है। लावनी, देखिए जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि इसको हमने किसी उत्सव या महोत्सव के रूप में नहीं बनाया है, इसको एक प्रतिष्ठान के रूप में बना दिया है, और अमृत स्नान को फिलहाल रद्द कर दिया गया। और कहीं ना कहीं लावनी, मुझे लगता है कि प्रशासन भी अब सवालों के घेरे में खड़ी हो गई, जिस तरीके से इस बार तस्वीरें सामने आई हैं। शिवांगी, मैं आपको करेक्ट फिर करना चाहूंगी।
कि प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। अभी अभी आप मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है, आप लोगों को सुन रही हैं। गलती लोगों की तरफ से हुई है, प्रशासन ने अपनी तरफ से जो अपील की गई उसे नजरअंदाज किया गया। अगर आप अपील को नजरअंदाज करेंगे तो फिर ये परिस्थिति बनेगी। दूसरी बात, यहाँ पर जिस अनुष्ठान की बात हो रही है, खास तौर से अमृत स्नान का अपना एक महत्व होता है। इस बार जो शाही स्नान था उस पर मजहबी अतिक्रमण हटाकर उसका नाम अमृत स्नान कर दिया गया। 3 महत्वपूर्ण अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। मौनी अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण अमृत स्नान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा संयोग है जिसमें न केवल 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं बल्कि पितर भी इस वक्त जो उनकी मौजूदगी होती है खास तौर से, और इसीलिए मौन की शक्ति, मौन रखकर स्नान किया जाता है। दान की परंपरा है, किया जाता है आज के दिन खास तौर पर त्रिवेणी के तट पर, और इसके बाद खास तौर से जो आयोजन और प्रयोजन होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ जो 13 अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकलती है उसमें सबसे ज्यादा जिस चरण रज को लेने के लिए लोग आतुर नजर आते हैं, मैं पुनः दोहरा रही हूं, नागांव की, धर्म योद्धा, धर्म रक्षक नागांव की। इसीलिए ये शोभा यात्रा अपने आप में बहुत खास हो जाती है। लेकिन अगर बाबा रामदेव जी की बात को ध्यान से सुने तो उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है कि हम महोत्सव नहीं मना रहे हैं, हम अनुष्ठान है जिसे पूर्ण कर रहे हैं। तो खास तौर से उन्होंने जो ये परिस्थिति है उस पर उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए भी दिक्कत ना हो और आम जनमानस के लिए भी दिक्कत ना हो, इसलिए साधु संत निर्णय लिया है ये कि आज शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, अमृत स्नान का अनुष्ठान जरूर पूर्ण किया जाएगा। और उसी कड़ी में अभी आपने थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें देखी जहां पर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के साथ साथ अन्य महामंडलेश्वर और बाबा रामदेव ने भी वो प्रतीकात्मक अमृत स्नान पूर्ण कर लिया है। दूसरी बात, प्रशासन को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको बार बार देखना और सुनना चाहिए। बीते कई हफ्तों से अभी अगर देखें तो मेरी ही मौजूदगी यहाँ पर 10 तारीख से है, लगातार प्रशासनिक लोगों से, प्रशासन के लोगों से मैं बात कर रही हूँ। मकर संक्रांति की अगर बात की जाए तो मकर संक्रांति पर भी लगातार लोगों ने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त है। अब क्योंकि मौनी अमावस्या में मकर संक्रांति की तुलना में आने वाले लोगों की संख्या, लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा होना था, विशेष आयोजन था, ये विशेष संयोग बन रहा है, 8 से 10 करोड़ लोग आए। प्रशासन ने पहले ही लगातार अपील की थी। अगर आपने ध्यान से देखा हो और हमारे दर्शकों ने देखा हो तो कप्तान जो यहाँ के खास तौर से है मेला क्षेत्र के एसएसपी राजेश द्विवेदी से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हमने 2-3 प्लान्स बनाकर रखे हैं और ये जो प्लान बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनमानस की, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। बस उनको हमारे द्वारा दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हम बातें बता रहे, अपील कर रहे हैं, उस अपील को वो नजरअंदाज नहीं करें। अगर नजरअंदाज करेंगे तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है और हुआ भी वही। लोगों ने प्रशासन की अपील को नजरअंदाज किया। यहाँ पर कुछ और लोग जुड़े। आप लोगों का स्नान हो गया? मैम बहुत अच्छा स्नान हुआ, प्रशासन का कोई नहीं। जब प्रशासन वो कह रहा है कि उधर मत जाइए तो आप लोगों को कहना मानना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? कोई मैम कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से स्नान हुआ। आप लोग, आपका बताइए। हाँ, स्नान बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हम लोग प्रयागराज के निवासी हैं और लोग प्रशासन की बात क्या लापरवाही है? अगर संगम के बाद भीड़ इतनी ज्यादा जा रही है, बैरिकेटिंग करके रोक सकती थी उसे। बैरिकेटिंग तो हुई थी, लोग बैरिकेटिंग पर चढ़ गए। अभी कुछ लोग यहाँ पर थे कि लोग बैरिकेटिंग तोड़कर जा रहे हैं। बैरिकेटिंग तोड़ के जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी, कोई गलती नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। बार-बार अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, उसको आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हो? उसको क्यों? देखिए 2 तरीके की बातें, 2 तरीके की बातें हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अभी भी आप देखिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरा दिखा दीजिए यहाँ पर जितेंद्र। अभी भी आप देखिए लाउड स्पीकर्स के माध्यम से निरंतर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर सुन रही हूँ, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने रूट डाइवर्जन किया है, आप लोग निरंतर चलते रहिए, आप संगम पर आ रही स्नान कीजिए, वहां पर रुकिए मत। कल जो भगदड़ मची उसमें भी लगातार प्रशासन कह रहा था कि आप संगम पर स्नान कीजिए लेकिन यहाँ पर रुकिए नहीं, क्योंकि जो पीछे से लोग आ रहे हैं उनको मौका दीजिए। लेकिन लोगों ने प्रशासन की बातों पर को नजरअंदाज किया, जिसके बाद ये परिस्थिति बनी। अच्छा, आप लोग स्नान कर चुके हैं या अभी स्नान कर चुके? कानपुर।
आप मुझे बताइए कि प्रशासन लगातार अपील कर रहा था, वहां पर लोगों ने देखा कि वो कह रहे थे कि हम हाथ जोड़ते हैं, आप संगम नोज खाली कर दीजिए, लेकिन लोग वहीं रुके हुए थे और पीछे से आई हुई भीड़, जिस तरीके की भगदड़ मची, कहा गया कि पीछे से आई हुई भीड़ वो अब आगे आ गई और प्रशासन की बातों को अनसुना किया गया। ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। लोग चल रहे हैं, अपना जा भी रहे सुचारू रूप से और चल भी रहे हैं। थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद में एक ही जगह पे सब लोग पब्लिक पहुंच रही है, तो वहां पर प्रॉपर एक ही समय पे सबको स्नान करना है, तो थोड़ा 19-20 होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है वहां पे कि किसी प्रकार की कोई भगदड़। सुचारू रूप से सब काम हो रहा है। पब्लिक यहाँ की प्रशासन है, पब्लिक का ये है कि लेडीज है, बच्चे हैं, औरतें हैं, सब लोग जा रही हैं तो वे रुक नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनको सिर्फ नहाना है, कि उनके अंदर जो एक गंगा मैया का दर्शन करना है, वे बस चलती जा रही है, किसी को नहीं देख रही, ना बूढ़े हैं बुजुर्ग, बस उनका जुनून है, बस नहाती जा रही हैं। अब इसमें कोई धक्का हो गया, देखिए छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, धक्का होगा, कुछ लोग गिरेंगे, पर इसका कोई गलत नहीं है, प्रशासन पूरा काम कर रही है। बहुत कुछ अफवाह भी होती है ना, हल्का सा हुआ उसमें अफवाह हो गई, भगदड़ मच गई। ठीक, जी हमने बहुत अच्छा किया, काफी अच्छा भी हुआ, नहा धो के भी हम बहुत अच्छे से। अच्छा, एक बात जो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, एक चिंगारी उठती है और आग लग जाती है, क्या आपको लगता है कि ज्यादातर ये जो परिस्थिति बनी एक अफवाह की वजह से बन गई? अफवाह है, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को भी तो कोऑपरेट मैम करना चाहिए ना, मेला सबका है। पिछले 6 घंटे से हम लोग रात को 2 बजे से अभी हम लोग नहा के निकल रहे हैं। आप रात के 2 बजे थे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि 2 बजे ये भगदड़ मची, प्रशासन ने मदद नहीं की, ये बातें उड़ाई जा रही है। पूरी एक्टिव है, ये अफवाह है, ये पूरी वहीं पे हम लोग बैठे रहे आराम से, कोई नहीं। हम लोग अच्छे से नहाए हैं। देखिए भीड़ होगी, आप होती भगदड़, अगर कुछ हो रहा है इंसिडेंट तो प्रशासन ने ये तो कैसे कंट्रोल हो रही है स्थिति? प्रशासन ये जो भी कोऑपरेट कर रहा है। तेलंगाना से आए हुए रात के 9 बजे से हम अभी तक कुछ हमारे को दर्शन नहीं, कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। आप तो स्नान कर चुके हैं, आपने तो चंदन मंदन लगाया है। पूरा आने जाने की दिक्कत हो रही ना। अब इतने लोग आए हुए हैं, हाँ ठीक है ठीक है, कहाँ से आप लोग? कहाँ से है? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से मैम। स्नान कर लिया? जी स्नान कर लिए, हाँ फर्स्ट क्लास बढ़िया स्नान हुआ है। क्या व्यवस्था आपको वहाँ सब व्यवस्था? व्यवस्था हमको संगम में जोन में नहीं नहाए, हम साइड में नहाए हैं। आपने अब देखिए ये भाई साहब मिल गए, अब मैं आपने प्रशासन की बात को माना, आप नोज तक नहीं गए, क्योंकि प्रशासन ये आप संगम नोज करिए। अभी ये कह रहे थे कि संगम नोज नहीं है तो पूरा क्षेत्र ही त्रिवेणी का क्षेत्र है, तो आप कहीं पर भी स्नान करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। आपने उस बात को सुना? हम साइड में जाके नहा लिए हैं, मेन जोन पे नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो भीड़ को देखते हुए हम साइड में जाके नहा लिए अपना, और सही टाइम पे 3 बजे बढ़िया स्नान किए, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आप बताइए। इलाहाबाद कीटगंज स्नान कर स्नान बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अब देखिए ये आप देखिए थोड़े सा मिक्स जो यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन देखिए प्रशासन की अपील मैं पुनः दोहरा रही हूँ, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि लोग भी ये मान रहे हैं, प्रशासन की अपील को नजरअंदाज मत करिए। लापरवाही कह देना बहुत आसान होता है, और व्यक्तिगत रूप से जो अपील की जाती है उसे नजरअंदाज किया जाएगा। अगर प्रशासन इतना लापरवाह हुआ है कि वहाँ क्या लापरवाह हुआ है? वहाँ किसी इतना भीड़ जाने दिया है कि वहाँ हादसा हो गया है। नहीं तो भीड़, एक मिनट मुझे हाँ आप बताइए। कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई हादसा नहीं हुआ है। प्रशासन इतनी भीड़ थी, प्रशासन कम है तो उस हिसाब से क्या कहती, कोई नहीं संभालेगा। योगी गवर्नमेंट में बहुत बढ़िया और सुंदर हुआ है। संगम तक पहुँच ही गए। हर हर महादेव। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका अनुभव? जी अनुभव तो बेहतरीन था, पर जो लास्ट निकलने के बाद जो हम वापस आ रहे थे वो टाइम पे जो भगदड़ मची, क्योंकि सामने से भी लोग आ रहे थे, नहा के लोग निकल रहे थे, लिटरली पैर जमीन से हद्दर हो गए थे, इतने पुश हुए थे। लावनी, लगातार यही जिन लोगों से आपने भी बात की है वो यही कहते हुए नजर आ रहे कि प्रशासन की व्यवस्थाएं तो चाक चौबंद थी और कहीं ना कहीं जनता ने उनका सहयोग नहीं किया, क्योंकि प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रही थी। क्या कहेंगे लावनी? लावनी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए फिलहाल
लावनी, क्या कहेंगे कि जनता का सहयोग प्रशासन को नहीं मिला जिसकी वजह से आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, मैं बार बार, और मैं यहाँ पर कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक नियम होता है। सनातन हमेशा आपको नियम और अनुशासन से चलने की नसीहत देता है। सनातन हमें सिखाता है कि हम किस तरीके से नियमों का पालन करें, अनुशासन का पालन करें। ये दो केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का दृष्टिकोण है, जीने की जो कला है। अगर आप नियम और अनुशासन के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से जो तस्वीर आएगी वो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन आप नियम और अनुशासन को अगर तोड़ देंगे तो ये बड़ा आसान होता है। अगर आप एक उंगली सामने रखते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी होती है। निश्चित रूप से हम ये इनकार नहीं कर सकते कि प्रशासन के ऊपर एक दबाव आया और प्रशासन ने जो प्लान्स बनाए थे उस प्लान के अकॉर्डिंगली वहां पर तुरंत जो सिचुएशन बनी उस पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पॉइंट जरूर रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से अपील कर रहा था। प्रशासन की ये कोशिश थी कि जो रूट डाइवर्ट किए जाए, एक जगह पर दबाव नहीं हो। प्रशासन ने इसीलिए रूट डाइवर्ट किया कि लोग डिवाइड हो सके, एक जगह पर नहीं इकट्ठा हो, क्योंकि एक जगह पर एकत्रित होने से बल ज्यादा पड़ेगा और स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन बनेगी। लेकिन लोग नहीं माने। अखाड़ों के लिए जो रास्ता दिया गया था, जो ये 11 नंबर से 17 नंबर पोल के बीच में जहां पर हादसा होने की बात कही जा रही है, आपको अगर याद हो शिवांगी और हमारे दर्शकों को याद हो तो मकर संक्रांति पर हमने उसी जगह से लाइव तस्वीरें, जो अखाड़ों की शोभा यात्रा निकल रही थी, हमने उसी जगह से वो तस्वीरें दिखाई थी। दोनों तरफ रस्सियां लगी हुई थी। लोगों को ये कहा गया था आप रस्सियों के साइड से चलिए। लेकिन रात में भी क्योंकि लोग ज्यादा आ गए और उन्होंने रस्सियां पार करने की कोशिश की। स्वयं अगर आप देखें तो हमारे विजुअल्स हम सुदर्शन पर दिखा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, जब उन्होंने देखा कि लोगों का तांता ज्यादा लग गया है तो उस रूट पर उन्होंने रस्सी खोल दी, लोगों को उस जगह पर भी लेकर आ गए जहां से अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलनी थी। तो सिर्फ ये कह देना कि प्रशासन ने पूरी तरह से लापरवाही बरती या प्रशासन की ये नाकामी है तो ये ठीक नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन को थोड़ा सा जो एक्शन बाद में लिया गया वो अगर स्टेप थोड़ा पहले उठा लेते तो शायद ये सिचुएशन भी नहीं बनती। हालांकि लोग यहाँ पर जो मौजूद है उनका कहना है कि अभी भी आप देखिए दूर से सिर्फ लोग चलकर आ रहे हैं। भाई साहब, जरा पीछे की थोड़ा सा स्थिति दिखा लेने दीजिए, थोड़ा सा दिखा लेने दीजिए प्लीज। देखिए, अभी भी ये मेरे जो उपस्थिति है वो त्रिवेणी मार्ग पर है। काली मार्ग और लाल मार्ग से प्रवेश करते हैं संगम की तरफ, और ये जो त्रिवेणी मार्ग है यहाँ से निकासी है। यानी ये जो चलायमान श्रद्धालु हैं, इन्होंने स्नान कर लिया है, सुचारू रूप से स्नान किया है और वो वापस लौट रहे हैं। तो ये जो अगर कुछ गड़बड़ होता तो निश्चित रूप से ये भीड़ आती, ये आकर कुछ नेगेटिव बोलती। लेकिन यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ी बहुत स्थिति उस वक्त नेगेटिव जरूर बन गई थी क्योंकि लोगों में अफवाह भी फैल गई। कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों के साथ गलत हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। स्थिति गड़बड़ हुई थी, स्थिति को तुरंत नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए थे, कुछ पॉन्टून पुल्स जो बंद किए गए थे, 44 आपको बता दें कि जो 30 से ज्यादा जो पॉन्टून पुल्स बनाए गए उनको कुछ पॉन्टून पुल्स को इसलिए रोका गया था कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके। और ठीक वही स्थिति कल हुई, इसलिए पॉन्टून पुल को वहां पर खोला गया। आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? आपने इसीलिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जिस तरह घुमाया जा रहा था लोगों को ताकि कोई ज्यादा लफड़ा ना हो या कोई धक्के में गिरे ना या किसी के चोट ना आए, फिर भी दिक्कत आई है हल्का फुल्का, लेकिन उतनी नहीं आई। प्रशासन बड़ा अच्छी व्यवस्था किया है। ये जो रास्ता का जो बीच में ट्रैफिक पुलिस ब्रेकर लगा रहे हैं आदमी को जाने आने का, ये सही नहीं है। सीधा रास्ता क्लोज करो, सीधे आने दो स्टेशन से त्रिवेणी तक। तो और लोग गिरते और उसमें चुपाते हैं। जिसमें जितना बैरियर लगाने से आदमी पे एक चढ़ जा रहे हैं, उसमें ही आदमी को क्षति हो रही है। नहीं तो बैरियर पर चढ़ने के लिए थोड़ी होता है, यहाँ तो लोग बैरियर के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। प्रशासन बैरियर क्यों लगा रहा है? यहाँ पर भी डाइवर्जन किया गया है ताकि भीड़ को दिक्कत ना आए। प्रशासन तो कोशिश कर रही है। ये आप बताइए। कोई बोलता है जो भगदड़ हुआ है, भगदड़ हम लोग 3 बजे से नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं हुआ है। शांति से नहा रहा है, कोई भगदड़ नहीं है, सब श्रद्धालु लोग शांति से नहा रहे हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सही है, लोग बकावा में
हम 3 बजे से नहा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई है ही नहीं, अब पैदल ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। लोग तो कोई बता, प्रशासन सब व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रशासन, बहुत बढ़िया है, कोई भगदड़ नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस ने कर रखी है। पुलिस वो जो प्रोटेक्शन है बहुत अच्छा कर रही है, सब लोग आराम से नहा रहे हैं, कोई नेगेटिव माहौल नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था सरकार ने किया है। मतलब कोई नेगेटिव माहौल नहीं है। शिवांगी देखिए, मैं सबसे बार बार अपने दर्शकों को भी कह रही हूँ और सुदर्शन के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कि अफवाह मत फैलाइए, नेगेटिव तस्वीरें ज्यादा प्रस्तुत मत कीजिए, विश्वास आप उन लोगों पर करिए जो अभी लौट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्नान करके लौट रहे हैं। मैं इस वक्त त्रिवेणी मार्ग पर हूं और इसीलिए मैंने ये मार्ग चुना ताकि मैं उनसे बात कर सकूं जो खास तौर पर वापस लौट रहे हैं स्नान करके। उनको क्या सुविधा हुई, उनको क्या सुविधा मिली, ये तमाम बातें मैं जानने का प्रयास कर रही हूं और इसीलिए मैंने ये सड़क चुनी है। और यहाँ पर जो स्नान करके लोग लौट रहे हैं उन्होंने कहा कि दिक्कत नहीं हो रही है। आप लोग बताएंगे? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, हम यही दिक्कत बहुत हम यही प्रयागराज से ही मैम। सामने एक लेडीज एक बच्चा दब गए हैं और 2 बच्चे दबे थे मेरे सामने। नहीं तो वो तो वहीं बैठे होते ना, लोग कह रहे कि अपील की जा रही थी। वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और वहाँ पे भीड़ होने की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है और छोटी मोटी घटनाएं होना स्वाभाविक है। वास्तव में भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छा दर्शन, बहुत अच्छा लोग नहा रहे हैं और ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। सरकार ने व्यवस्था बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। तो हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? स्नान हो गया? कहाँ से आई है? मुंडेरा। ठीक से हुआ? हाँ, स्नान ठीक हो गया है, बहुत दिक्कत कुछ नहीं हुई, बहुत जाम लगी थी, बहुत भीड़ थी उसमें, बहुत, लेकिन स्नान हो गया। हाँ हो गया, बढ़िया हुआ। पिछले 7 दिन से हूँ मैडम, मैं यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। ठीक है। लवने, आम श्रद्धालु जो कह रहे हैं इसे ये माना जाए कि आम श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है और प्रशासन की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं उनको नजर आ रही है और आराम से स्नान किया जा रहा है। और इस विश्वास को सच्चाई में लिया जाए, अन्यथा न लिया जाए। ठीक, कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी जनसंख्या, इतनी 10 करोड़ से लोग आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है, कम जगह है, लोग बहुत आ रहे हैं, इसलिए असुविधा हो रही है। बाकी सर बिल्कुल लाभनी, देखिए जिस तरीके से आप श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं तो आम श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं और वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन की कोई अव्यवस्था नहीं। कोई 2 बजे से वहां पर स्नान कर रहा है, कोई 3 बजे से लगातार स्नान कर रहा है, तो ये माना जाए कि आम श्रद्धालुओं का स्नान लगातार फिलहाल अभी जारी है। लाभनी, बिल्कुल शिवांगी, आम श्रद्धालुओं का जो देखिए, और सबसे बड़ी चीज कि जो लोग ये कह रहे हैं कि व्यवस्था गड़बड़ है, स्नान बाधित हुआ, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये जो चलायमान, ये जो गतिमान लोग हैं, ये उस चक्र का हिस्सा है जो यहाँ पर मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए आए। उन्होंने स्नान किया, उन्होंने जो इस अनुष्ठान का में दान पुण्य की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण किया, संतों महात्माओं का आशीर्वाद ले लिया। यहाँ पर खास तौर से तर्पण आज होता है क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन है और पितरों की उपस्थिति रहती है इस धरती पर, उनको उनका नमन किया। ये सभी चलायमान जो लोग हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो निरंतर अपना स्नान पूर्ण करके वापस लौट रहे हैं और अभी दूसरी तरफ से लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। खास तौर से यहाँ पर एक बात पुनः दोहरा रही हूँ, समझने की जरूरत है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि व्यवस्था गड़बड़ है, उन्हें उन लोगों को सुनना चाहिए जो स्नान करके लौट रहे हैं। लौटने वाले लोग कह रहे हैं कि कई बार ऐसी परिस्थिति बनी कि लोगों ने जो लाउड स्पीकर्स पर अपील हो रही थी उसे नजरअंदाज किया। हालांकि क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में क्राउड का आना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ एक जगह पर आ जाना, अगर मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज की अपनी अकेली आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर 6 लाख, शहर की अगर बात की जाती है तो अगर एक ही जगह पर जो 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ केवल महाकुंभ क्षेत्र है, वहां पर 8 से 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तो थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ सकती है। ये इसलिए जरूरी होता है कि एक सामंजस्य बनाकर चले। वो सामंजस्य होता है प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों और स्वयं की उसकी पालना करने के बीच। अगर वो सामंजस्य टूटता है तो परिस्थिति गड़बड़ होती है। जिन लोगों ने उस सामंजस्य को नहीं बनाया, जिन्होंने प्रशासन की अपील को नजरअंदाज किया, वहां पर ये परिस्थिति बनी। लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से अब भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वो परिस्थिति पुनः नहीं आए, वो दिक्कत फिर से पुनः नहीं आए। वहां
पर खास तौर पर अगर आप देखें तो 2 बजे की बात थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि कुछ लोग वहां 2 बजे से 3 बजे से, उन्होंने कहा कि कोई थोड़ी देर की परिस्थिति बनी हुई थी, लेकिन उस परिस्थिति पर जल्द से जल्द पार पा लिया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, एम्बुलेंसेस के माध्यम से तुरंत चिकित्सा केंद्र लोगों को पहुंचाया गया और वहां पर त्वरित उनको सेवा मुहैया कराई गई, उनको मदद दी गई, उनको चिकित्सीय सुविधा